हर हर महादेव भक्तों, जय सिया राम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सभी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की श्री मोहिनी एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई सोमवार के दिन करने वाले हम सभी, और एकादशी का पारण दिन होगा अगले दिन 2 मई को सुबह 5:40 से लेकर के 8:19 तक। इस अवधि में आपको पूजा करके अपने व्रत का पारण कर लेना है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, एकादशी कथा यदि आप व्रत नहीं भी करते तो सुननी चाहिए और साथ में सुनानी भी चाहिए। जो भी कथा सुनते हैं उन्हें 1000 मीन्स 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। आप सभी को पता है हमारे सनातन धर्म में गौ माता की कितनी महिमा बताई गई है। तो ऐसे में आप सभी को चाहिए कथा अवश्य सुने और साथ में शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप, इंस्टा एंड एफबी ग्रुप में। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं नहीं करते हैं, फिर भी आप सभी को चाहिए कि अपने स्नान करने के जल में एकादशी वाले दिन आंवले का फल या फिर आप तुलसी दल डाल करके स्नान करें। परंतु याद रहे, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, शरीर पे एक वस्त्र जरूर होना चाहिए। और स्नान करने के बाद संकल्प ले करके फिर कथा सुने और व्रत धारण करें। चलिए अब हम कथा श्रवण करते हैं। उसके पहले 1 मिनट के लिए प्रभु नाम संकीर्तन हो जाए। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। अथ मोहिनी एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या कथा है तथा इस व्रत की विधि कौन सी है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। बोले, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जनक लली की जय। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महानीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा। कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा,
हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को श्रवण करने एवं पठन करने से 1,000 गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। बोले एकादशी माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फ्रेंड्स, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस कथा को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन पर प्रभु कृपा होगी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनने से और शेयर करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और कथा सुनने मात्र से ही हमारे पापों का अंत होता है और सहस्त्र मतलब 1,000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो पुण्य प्राप्त करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर हर महादेव, जय सिया राम।